रिसेंटली बोला जा रहा है कि जापान जो है वॉर के लिए रेडी हो रहा है, और ये कब बोला गया है, जब जापान ने अपना वाइट डिफेंस पेपर निकाला है 2026 का। देखिए ये वाइट पेपर डिफेंस का है जापान का, और इसके अंदर सारी स्ट्रेटेजी, सारे इश्यूज इन लोगों ने डिस्कस कर रखे हैं। एंड ये आपको दिख रहा होगा एनीमे कैरेक्टर जैसा इसका जो कवर है, लेकिन इसके अंदर इन लोगों ने पूरी डिफेंस के बारे में बात कर रखी है। क्या इश्यूज है इनके, क्या क्या किस किस इशू को इनको टैकल करना है। यूक्रेन रशिया वॉर के बारे में भी इनमें बात की गई है, और ये है डिफेंस के मिनिस्टर। अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले क्या हुआ है इस डिफेंस के पेपर के ऊपर, और पुतिन का क्या रिएक्शन है। तो देखिए पुतिन जो है अभी रिसेंटली डिस्प्यूटेड आइलैंड पे गए हैं जो जापान और रशिया के बीच में है। एंड आप देखेंगे ये आइलैंड मिलेंगे यहाँ पे, ये जापान है और ऊपर रशिया वाला पार्ट है, यहाँ पे गए हैं। एंड कहीं ना कहीं एक कंसर्न शो करते हुए, इवन दो नॉर्थ कोरिया जो है, नॉर्थ कोरिया भी बोल रहा है कि ये जो है जापान डिफेंस पेपर है एक जस्टिफिकेशन है मिलिट्री बिल्डअप का, जो कि जापान कर रहा है। तो ये सारी कंट्रीज क्यों इतना मतलब रिएक्ट कर रही हैं, इवन दो चाइना ने भी रिएक्ट किया है और इसको क्रिटिसाइज किया है। तो देखिए आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर याद होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जापान जो है पूरे चाइना के ऊपर, लगभग मेजॉरिटी ऑफ पार्ट जो चाइना के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया था, और खूब मारकाट की थी इन लोगों ने। एंड इवन दो पूरा का पूरा फिलीपींस हो गया, बहुत सारी कंट्रियों पे इन लोगों ने कब्जा किया। एंड आपको पता है 1945 में जब यूएसए 2 न्यूक्लियर बम जापान के ऊपर गिराता है, तब उसके बाद कंप्लीटली वॉर रुक जाती है पूरे वर्ल्ड की। एंड इसमें जापान जो है बहुत पावरफुल कंटेंडर था, एंड उसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था एंड बहुत ज़्यादा नुकसान किया था। उसके बाद क्या होता है, जापान जो है पूरे डिफेंसिव रोल पे आ जाता है। जापान कभी भी ऑफेंसिव रोल के लिए अपने डिफेंस को डेवलप नहीं करेगा। एंड वहां से एक तरीके से कंसेंसस बिल्ड होता है इनके देश में कि हम कोई भी वॉर के लिए रेडी नहीं करेंगे, एंड बस हम डिफेंस के लिए अपने आप को रेडी करेंगे बस। एंड कोई भी वॉर वगैरह नहीं करेंगे फ्यूचर में, और कोई भी लीथल वेपन नहीं बनाएंगे। लेकिन इस पेपर को देख के लगता है कि जापान जो है सही में चाहता है कि जापान खतरे में है, एंड जापान को अपने डिफेंस फोर्सेस को डेवलप करना चाहिए। एंड जापान ने, आप देखेंगे जापान ने इन सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में बात किया है। ये देखिए पहला चैप्टर है। एंड आप देखेंगे यहाँ पे इन लोगों ने टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के बारे में बात किया गया है, ताकेशिमा आइलैंड के ऊपर। यहाँ पे एक्टिव एडवांसमेंट ऑफ सी ऑफ जापान बाय चाइना के ऊपर बात की गई है, कैसे चाइना जो है एडवांसमेंट कर रहा है इनके सी ऑफ जापान के अंदर। कैसे नॉर्दर्न टेरिटरी वाला इशू है जो आपको अभी दिखाया था रशिया और जापान के बीच में है, जो कि अभी पुतिन गए थे वहां पे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइनाज यूनिलेटरल अटेम्प्ट टू चेंज द स्टेटस क्वो बाय द फोर्स और कोर्शन इन द ईस्ट चाइना सी में इशू जो चल रहा है, जो चाइना जो है अपनी कोर्शन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर रहा है, अपनी मिलिट्री को बिल्डअप कर रहा है, और वहां पे सबको धमकाता है, जितने फिशरमैन होते हैं वो सब। और इवन दो यहाँ पे बात की गई है साउथ चाइना सी के इशू के बारे में। एंड ये भी कह रहे हैं कि जो कोरियन पेनिनसुला है उसके ऊपर भी बात की गई है। आपको पता ही है नॉर्थ कोरिया जो है आए दिन बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करता रहता है, और यूजुअली जापान के ऊपर से ही जाता है कभी कभी। तो इसलिए जापान ने इस चीज को डिस्कस किया है और इस पे बात कर रहा है, तो इस पे बिल्डअप भी करेगा। तो इसलिए जितनी भी कंट्रीज हैं वो डरे पड़े हैं। एंड इवन दो इस पे बात की गई है रशियन एग्रेशन एंड यूक्रेन डिफेंस के बारे में बात की गई है, और इन्होंने बोला है कि हमें यूक्रेन वॉर से, रशिया वॉर से सीखना चाहिए कि कैसे ड्रोन का यूज किया गया इस वॉर के अंदर। एंड हमें असिमेट्रिक वॉरफेयर को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और इस चीज को सीखना चाहिए कैसे जो है नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करके किसी भी कंट्री का नुकसान किया जा सकता है, एंड कैसे कोई दूसरी कंट्री आपका नुकसान कर सकती है उससे निपटने के लिए। एंड वैसी टेक्नोलॉजी यूज करने के बारे में भी बात की गई है। इवन दो यहाँ पे इन लोगों ने इस बारे में बात किया गया है कि रशिया जो है चाइना के साथ कोऑपरेट कर रहा है, मिलिट्री वाइज एंड इकोनॉमी वाइज तो कर ही रहा है। तो कहीं ना कहीं जापान के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। एंड नॉर्थ कोरिया भी इनकी चाइना और रशिया के साथ कोऑपरेट कर रहा है, और ये जो तीनों कंट्री है कहीं ना कहीं थ्रेट है जापान के लिए। ये बात शो की गई है इस डिफेंस पेपर के अंदर। इन लोगों ने ये भी बात की है कि जो अभी ईरान वॉर जो चल रहा है, जो ईरान पे अटैक हुआ है, वहाँ पे भी इन्होंने बोला है कि यहाँ से भी हम लोग सीख सकते हैं, और यहाँ से हम लोग को नोट्स लेने चाहिए कि कैसे ईरान ने अभी भी टिका हुआ है यूएसए के सामने, जो यूएसए इतनी बड़ी जाइंट मिलिट्री लेके बैठा पड़ा है। इसके बावजूद भी ईरान जो है अभी तक टिका पड़ा है, और उसने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे लगभग कंट्रोल कर रखा है। तो इस चीज़ के बारे में भी बात कर रहा है जापान। तो इसी बात पे वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।